चलिए ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से और कौन सा उपनिषद लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। जो आपका सिलेबस है, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एक आत्मा, बस हमें दो चीज पढ़नी है। बृहद मतलब बड़ी, आरण्यक मीन्स वन। इसमें 6 अध्याय हैं और छंदोग उपनिषद में कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत यह उपनिषद आता है। ठीक है, वाजसनेयी ब्राह्मण के सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें जो प्रसिद्ध संवाद मिलता है, संवाद और भी हैं लेकिन सिर्फ सिलेबस की दृष्टि से मैंने इतना लिखा है, बाकी संवाद तो बहुत सारे लोगों का दिया गया है। ठीक है, जैसे जो हम पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद, ये सबसे फेमस संवाद है। याज्ञवल्क्य जनक, आरुणि, उद्दालक, जो कि हमने किसमें पढ़ा था? कठोपनिषद में, अरुण के बारे में, उद्दालक के बारे में। पुरोहित अश्वल, वाजक्रवी, उशीतक के पुत्र कहोल, जारकारु, गोत्री, भजेई, उसस्त, चक्रायन, इन सब का संवाद मिलता है। और इसमें वो भी मिलता है, याज्ञवल्क्य जबाला का संवाद भी मिलता है, जो अभी हमने इसमें पढ़ा छंदोग उपनिषद में। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कौन कौन सी थी? मैत्रेय जो कि धार्मिक पत्नी थी और कात्यायनी जो कि गृहस्थ पत्नी थी। धार्मिक पत्नी इसीलिए कहा गया इन्हें क्योंकि जब याज्ञवल्क्य जंगल की ओर प्रस्थान करते रहते हैं तो दोनों पत्नियां होती हैं, दोनों पत्नी को घर में छोड़कर जाते हैं। तो मैत्रेय कहती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं कहते हैं आप ये सब संपत्ति छोड़कर, इतना सारा धन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं इससे भी अधिक कुछ जो धन है मैं उसको प्राप्त करने जा रहा हूँ, जो इससे भी कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है। तो मैत्रेय कहती हैं कि मैं भी आपके साथ वहीं जाऊंगी। तो ये भी जंगल जाती है उनके साथ और उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। और जो कात्यायनी होती है वो गृहस्थ में रह जाती है और कहती है मैं यहीं रह करके आपका इंतजार करूंगी, गृह में जो लोग हैं उनकी सेवा करूंगी। फिर प्रसिद्ध प्रार्थना जो है अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे, जो हम पढ़ते हैं वो किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में 1:3-28। ये याद करना नहीं है क्योंकि बहुत सारा इसमें है, कहाँ तक याद करेंगे आप लोग। सिर्फ ये याद रखिएगा कि यह प्रार्थना किससे ली गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, जो कि हम सभी उपनिषदों में स्टार्टिंग का जो मंत्र पढ़ते हैं वह मंत्र भी इसके अंदर लिखा गया है, इसके अंदर वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आत्मा। अथो अयम व आत्मा सर्वेशाम भूतमानाम लोका, यह आत्मा समस्त जीवों का लोक है। यज्ञ हवन करने वाले देवताओं, वेदों का पठन पाठन, स्वाध्याय करने वाले ऋषियों, संतान उत्पादन करने तथा पिंडोदान करने से पितरों का लोक है। आत्मा मनुष्यों को आश्रय स्थल, भोज पदार्थ देने से मनुष्य का लोक है। ठीक है, मतलब आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, मेन ये देखना है कि जो आत्मा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया, तो आत्मा को क्या कहा गया कि आत्मा मनुष्यों का आश्रय है, भोज पदार्थ देने वाला लोक है, यज्ञ हवन के लिए, देवताओं के पठन पाठन स्वाध्याय करने के लिए, संतान उत्पादन करने के लिए, पिंडोदान करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आत्मा का महत्व बताया गया है। पशुओं को तृण जलादि दे देने से पशुओं का लोक है, पशुओं का भी लोक कहा गया और मनुष्य का भी लोक कहा गया आत्मा को। पुरुष अर्थात अभी देखिए यहाँ पे आत्मा को किस शब्द से संबोधित किया गया है? पुरुष। पुरुष से विभाजन किया गया है। कैसे विभाजन हुआ? एकाकी होने से पुरुष ने अपने 2 भागों में विभाजित किए, पहला स्त्री में विभाजन किया, दूसरा पुरुष में विभाजन किया। ठीक है, तो पुरुष को आकाश भी कहा जाता है। पुरुष का जो रिक्त भाग स्त्री तत्व के रूप में जाना जाता है, मतलब पुरुष में जो रिक्त भाग रहता है उसको स्त्री तत्व माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं स्त्री का तत्व है। ठीक है, पुरुष काया अर्धप्रगल है। अर्धप्रगल जैसे आप देखेंगे अर्धनारीश्वर कहा गया है कि एक तरफ माता पार्वती एक तरफ शिव दिखते हैं, तो उसको क्या कहा गया कि अर्धनारीश्वर। इसी प्रकार कहा गया जो पुरुष है अर्थात आत्मा को कहा गया कि जो पुरुष है वह क्या है? द्विदल अन्न का दल है। जैसे आप देखेंगे चना, चने को यदि उसका छिलका निकाला जाता है तो 2 दाने निकलते हैं, तो उस प्रकार 2 अन्न के दाने की तरह इससे तुलना की गई है कि अर्धप्रगल है, एक भाग स्त्री का है और एक भाग पुरुष का है।
ठीक है। द्वितीय खंड अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति वर्ण विभाजन कि कैसे पुरुष के 3 अन्न है, ये अन्न है, ये अन्य नहीं है, ठीक है। अन्न, मन, वाणी और प्राण। पुरुष के 3 अन्न कौन कौन से हैं? मन, वाणी और प्राण। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे हमने पढ़ा अर्ध प्रगल, तो इसमें कहा गया कि स्त्री जिन जिन रूपों में अपना जन्म लिया उन उन रूपों में पुरुष ने जन्म लिया। जैसे स्त्री का सबसे पहले तो मनुष्य रूप आया, ठीक है, तो पुरुष ने भी मनुष्य रूप लिया। स्त्री का गाय का रूप आया तो मनुष्य ने भी पशु का रूप ले लिया। स्त्री का पक्षी का रूप आया तो मनुष्य ने भी पक्षी का रूप ले लिया। स्त्री का कीड़े मकोड़ों का जो रूप आया पुरुष ने भी वही लिया। तो इस प्रकार से बताया गया कि स्त्री जिन जिन रूपों में जन्म ली उन उन रूपों में पुरुष ने भी जन्म लिया है। अब यहाँ पर 3 लोग बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पुरुष के 3 अन्न कौन कौन से हैं? मन, वाणी और प्राण। पुरुष, अब यहाँ पर देखेंगे 3 लोग कौन कौन से? मनुष्य लोग, पितृलोक और देवलोक। मनुष्य लोक कौन सा है? जिसमें पुत्र पुण्य कर्म से आत्मा को जीतता है। पितृलोक जिसमें कर्म उत्कृष्ट किए जाते हैं। और देवलोक जहाँ पर विद्या और ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो ये 3 लोक आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये एक ऐसा उपनिषद है एकादश उपनिषद में जहां पर प्राणायाम की चर्चा आती है। मतलब आप देखेंगे जो 10 उपनिषद, मुख्य 10 उपनिषद है, अभी तक किसी उपनिषद में प्राणायाम की चर्चा नहीं आती, लेकिन सिर्फ बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम की चर्चा की गई है। क्या कहा गया? प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें। सिर्फ रेचक पूरक क्रिया कही गई है, ठीक है। और इसका फल बताया गया है कि जो प्राणायाम करते हैं पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जिस प्रकार से धर्म ही क्षत्रियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम व्रत है जो सबको धारण करना चाहिए। मतलब प्राणायाम की तुलना किससे की गई है? धर्म से की गई है। कहा गया कि जिस प्रकार धर्म इंपॉर्टेंट है, क्षत्रियों का छत्र है, जिस प्रकार क्षत्रिय धारण करते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम क्या है? व्रत है, और इसको सबको धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, मतलब सबसे मेन चीज आपका यहाँ पे क्या है कि प्राणायाम का वर्णन किस उपनिषद में आता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और इसका फल क्या है? पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा। और प्राणायाम की यदि विधि पूछा जाए तो सिर्फ रेचक पूरक क्रिया करना है, और कुछ भी अदरवाइज नहीं बताया गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आत्मा और ज्ञान योग। यहाँ पे देखते हैं आत्मा और ज्ञान योग में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद, जो कि मैंने आपसे बता दिया कि याज्ञवल्क्य जा रहे थे और मैत्रेयी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, और वो भी उनके साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए जाती है। और कहते हैं कि मुझे अमृत तत्व अमरता का ज्ञान का उपाय बताइए। तो वह अमरता के ज्ञान का उपाय पूछते हैं, मतलब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से पूछती हैं। तो याज्ञवल्क्य अब आत्मा का उन्हें ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? आत्मा व अरे द्रष्टव्या श्रोतव्य मनन्त्यो निधिध्यासना, ठीक है। कहा कि आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है और मनन करने योग्य है, और निधिध्यासन अर्थात अनुभव करने योग्य है। तो यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है। क्या बताया गया है? कि आत्मा दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। तो ये मंत्र को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मनन्तो निधिध्यासतो, ठीक है। दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 4 शब्द याद रखने, क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो मैत्रेयी को ज्ञान दिया, ठीक है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, या आत्मा के उस ज्ञान में क्या सम्मिलित नहीं है, और इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए और कोई और ऑप्शन दे दिया जाए, तो वहां पर आपको उसको टिक करना पड़ेगा। दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और दे दिया जाए दर्शन, श्रवण, भक्ति योग और निधिध्यासन। तो इस प्रकार से आपको टिक करना होगा। आत्मा से ही सब ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा ही अमरता का साधन है, ठीक है। तो ज्ञान के रूप में सिर्फ ये दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आत्मा व परमात्मा, ठीक है। जिस प्रकार जल में सेंधव डालने से घुल जाता है, अर्थात नमक विलीन हो जाता है, लेकिन पुनः नमक छू पाना संपन्न नहीं है। महद भूत अन्नम पाप रहित विज्ञान धन आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त होती है या छिप जाती है। वह आत्मा जीवों का मधु है। मतलब यहाँ पर मधु विद्या कहा गया है। आत्मा का जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को मधु विद्या का रूप दिया गया, मतलब मधु विद्या के नाम से बुलाया गया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मधु विद्या का वर्णन किस उपनिषद में आता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। और मधु विद्या का वर्णन जो है किसने किया था? तो अथर्वण ने अश्विनी कुमारों से किया था।
मतलब जो अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमारों को जब आत्मा का ज्ञान दिया था अथर्वण ने, उसी को क्या कहा गया? मधु विद्या कहा गया। नेति नेति, ये आता है नेति नेति, ना इधर ना उधर, ना इति ना इति, ठीक है। तो उसमें किसका वर्णन है? ये आत्मा की विशेषता बताई गई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब आत्मा और परमात्मा की बात की गई। अहम ब्रह्मास्मि, जब साधक उपासना कर रहा है और उसे जब भान होता है तो वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्मम खम पुराणम खम वायु, खम से तात्पर्य आकाश से है कि आकाश ही ब्रह्म है, आकाश ही पुराण है, आकाश ही वायु है, इस प्रकार से कहा गया। तो ये जो एक एक लाइन के जो है इनको आपको याद रखना है मंत्र, जैसे नेति नेति हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, ओम खम ब्रह्मम खम पुराणम, और इसके साथ ये आत्मा वारे द्रष्टव्य, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये पुरुष के 3 अन्न 3 लोक, और यहाँ पर आपको ये अथो अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, देन याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी, प्रसिद्ध प्रार्थना, ये दोनों भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट है, दा का अर्थ बताया गया है। दा के 3 अर्थ बताए हैं, देव अर्थात दा से दामन, मनुष्यों के लिए दा से दान, और असुरों के लिए दा से दया। मतलब 3 जो है, तीनों के लिए दा का अर्थ अलग बताया गया। देवों के लिए कहा गया कि इंद्रियों का दमन करना, मनुष्यों के लिए कहा गया कि दान करो, जो भी चीजें हैं आपके पास उसका दान करो, असुरों के लिए कहा गया है कि दया करो। तो ये 3 दा के अर्थ बताए गए हैं प्रजापति की संतान के लिए। और यह किसमें वर्णित आता है? तो बृहदारण्यक में सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा दी गई है, ठीक है। बस इतना ही है बृहदारण्यक में। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम देव में मन लिखा हुआ है तो क्या का दमन करना है बोले? कहाँ? इसमें बोला गया है ना, देवों में 10 दमन बोला गया है, तो इसमें क्या का दमन करना है? इंद्रियों का दमन करना। ओके, इंद्रियों का दमन करना, ठीक है। और मनुष्य को कहा गया दान करो। दान करो मतलब मनुष्य का स्वभाव ये है कि दान करना है, जो भी चीजें आपके पास हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरा बांट देना है, बट इंसान की हेल्प करना, जैसे बोलते हैं ना विद्या का दान करना, 3 प्रकार से होती है किसी की हेल्प, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। असुरों के लिए कहा गया दया करना। किसी को और कुछ पूछना है इसमें? जितना कंप्लीट हो गया मैं उसका भेज देती हूँ आपको, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? हाँ हाँ स्टॉप कर दीजिए, कंप्लीट हो गया।